चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए आज संस्कृत का मॉडल सेट लेकर के आया हूं और आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये बहुत ही फायदेमंद होगा दोस्त आपके लिए। सेट कौन सा मॉडल सेट आपके क्वेश्चन पेपर से लड़ जाएगा, कौन सा मॉडल पेपर से टकरा जाएगा, हो सकता है टकराए नहीं 10 से 20 क्वेश्चन लड़ जाए दोस्त, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं दोस्त। और क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं और देखते हैं आप लोग कितना स्कोर करते हैं। आप लोग भी अपना कमेंट में देते जाइएगा जवाब, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 में है दोस्त, रुक जाइए थोड़ा सा, इसको स्क्रॉल कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्त, कह रहा है मंगलम पाठे कति उपनिषदस्य श्लोकान संति। मंगलम कह रहा है मंगलम पाठ में कितने श्लोक है, तो बताना है दोस्त। इसमें 5 है, कितना है 5 है, पच मारना है। कितना मारना है, पच। अब मंगलम पाठ से आए हैं तो मंगलम पाठ के रचयिता जान लीजिए। मंगलम पाठ के रचयिता है वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास है, महर्षि वेद व्यास है, वेद व्यास है। अब बताइए इसमें कितने मंत्र हैं। टोटल मंत्र कितना है, टोटल मंत्र 5 है। मंगलम पाठ से आपको क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, हम गारंटी देते हैं कि आपको यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन बनेगा। टोटल मंत्र 5 है दोस्त। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें आत्मा के बात बोला गया है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। क्या है, आत्मा है। तो जो मनुष्य का जो आत्मा होता है कहाँ निवास करता है, तो हृदय रूपी गुफा में निवास करता है दोस्त। ये सब ध्यान, एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, वेद व्यास है। इसमें टोटल 5 मंत्र लिए। ये किस उपनिषद से लिए गए हैं, ये भी याद रखिए, कठोपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद से लिया गया। पूछ देगा मंगलम पाठ किस उपनिषद से लिया गया, तो कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें क्या बताया गया कि सत्य की ही जीत होती है। क्या होती है, सत्य का ही विजय होता है, सत्य का ही विजय होता है, विजयी होता है दोस्त, है ना। भगवान उसी को दर्शन देते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। इसमें ही सब बताया गया है मंगलम पाठ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। इससे और क्वेश्चन बनेगा सब्जेक्टिव में, आपको बहुत ही ये सब फायदेमंद करेगा। ये सब भी लिखिएगा, लेखक उखक क्या मंत्र होता है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर इतना पढ़ लिए तो आप एक चीज़ और जान लीजिए, थोड़ा सा स्टार्टिंग किए तो कुछ अलग थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। अब पूछ देगा, तो चलिए रहने दीजिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसके अनुसार बताएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना, उसके लेवल में चलेंगे। चलिए 2 के चलिए, सतस्य मुखम केन अपहितम ते हिरण्यमेन पात्रेन। थोड़ा सा कम समय लेकर के चलेंगे, अधिक क्वेश्चन है, कम समय में आपका वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, ये सब भी ध्यान देना है। ऋतस्य पद का क्या अर्थ, सत्य का क्या होगा, सत्य का। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, इससे क्वेश्चन तो 2 से 4 बनेगा दोस्त। उपनिषद की संख्या पूछे कितनी होती है, उपनिषद की संख्या पूछे कितनी होती है, तो उपनिषद की संख्या 108 होती है, 108 होती है। अगर क्वेश्चन पूछ दे वेद कितने हैं, वेद की संख्या कितने हैं, वेद की संख्या 4 है दोस्त, संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद है जो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है दोस्त, ऋग्वेद है। 4 को वेद होते हैं, एक सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है, थोड़ा सा अथर्ववेद होता है। एक होता है यजुर्वेद होता है, अब यही से पूछ देगा आपको, ये तो वेद हो गया। हो सकता है पूछ दे पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या पूछ दे तो 18 है दोस्त। हो सकता है सबसे प्रथम पुराण तो ब्रह्म पुराण होता है, ये सब बताने का नहीं है। हो सकता है आपसे पूछ दे क्वेश्चन में, आपसे हो सकता है पूछ दे, क्या पूछ दे, आपसे पूछ दे
पूछ सकता है कि कितने शास्त्र होते हैं, एहू शास्त्र भी लिख देते हैं। शास्त्रों की संख्या, शास्त्रों की संख्या तो 6 होता है दोस्त। अब कौन कौन से शास्त्र होते हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। 6 शास्त्र होते हैं। शिक्षा कल्प व्याकरण, शिक्षा कल्प व्याकरण होता है। शिक्षा कल्प व्याकरण, और होता है ज्योतिष, ज्योतिष, और 2 होता है, एक होता है छंद, होता है छंद, छंद, एक 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 होता है। छंद के बाद हो सकता है निरुक्त होगा, निरुक्त, निरुक्त होगा, निरुक्त, निरुक्त। ये सब क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम बता दिए हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कह रहा है पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो पतन, पतन से बना है, तो पतनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतनम हो जाएगा। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महान नगर है, तो सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र है। क्या है, पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन नंबर आपके 6 नंबर तक हो गया है, 6 नंबर तक आपका क्लियर हो गया है। 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट 6 तक हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो ये इसका तो जान गए, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महान नगर है, तो ये पाटलिपुत्र है। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, अति उत्कृष्ट थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो इनको भी याद रखना है ना। अब पूछ देगा, अच्छा ये बताइए अशोक किसका पुत्र है, तो अशोक बिंदुसार का पुत्र है, बिंदुसार का पुत्र है, बिंदुसार का पुत्र है। बुद्ध के बारे में जानते हैं, बुद्ध, गौतम बुद्ध ने ही बताया था। ये जो पाटली ग्राम है, पहले पाटली ग्राम गौतम बुद्ध बोलते थे, ये जो पाटली ग्राम है, पटना एक गांव था, तो ये पाटली ग्राम है, उन्हीं का ये भविष्यवाणी किया हुआ है कि पाटली ग्राम ये एक दिन महानगर बनेगा। बुद्ध ने ही कहा था। ये संस्कृत में 10वां के ही संस्कृत में पढ़ने का है ना। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक शासक था दोस्त। अब पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो उत्तर दिशा में होती है दोस्त। पटना के उत्तर से निकलती है। ये गंगा कहाँ से आती है, तो आप लोग जानते हैं गंगोत्री यमुनोत्री, ये सब नहीं जानिए, देखिए हम बताते बढ़िया से। अलकनंदा और भागीरथी नदी, ये दोनों क्या होता है, देवप्रयाग में दोनों मिल जाती है, और वही दोनों पर मिलती है। तो वहाँ से जो उत्तराखंड के देवप्रयाग से गंगा नाम लेकर चालू हो जाता है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है, और एक भागीरथी नदी मिलने के बाद अपना नाम भागीरथी छोड़ देता है, अलकनंदा छोड़ देता है। दोनों देवप्रयाग में मिलकर गंगा नाम नया धारण करके वही जाकर के बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, और बंगाल में भी जाकर के मुर्शिदाबाद जाकर के बढ़ जाती है। जो कुछ बांग्लादेश में चल गया, जो पद्मा के नाम से जाना जाता है, और कुछ बंगाल में मिल गया, जो हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, वही नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जान लीजिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि त्रिस्निम पद का अर्थ क्या है, तो मौन होता है। क्या होता है, मौन होता है। के दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता पर वृद्धि मग्निम हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 तक हो गया। अब 12 नंबर से चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 से चलेंगे। अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए, तो धूर्त लोग भाग गए। कौन, धूर्त लोग, है ना। लौकिक संस्कृत साहित्य के कवित्रियों में प्रथम कल्पक कौन है, प्रथम कल्पक कौन है, तो विजयवाड़ा हो जाएगा। अच्युत रायस्य पत्नी का आसित पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा तिरुमल्लाम्बा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मीरा लहरी ग्रंथस्य कवित्री का, मीरा लहरी ग्रंथस्य कवित्री का, तो क्षमारा हो जाएगा दोस्त, क्षमारा, ऑप्शन नंबर ए। अथर्ववेद कति ऋषि का आसन, अथर्ववेद कति ऋषि का आसन, तो इसका भी हो जाएगा चतवारिस्तः। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा, भारत है, तो ये हो जाएगा 18 नंबर के आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त, भारत। माने कि स्वर्ग से भी सुंदर कौन है, भारत है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। अध्यक्ष वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अच्छा उसको देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सतत प्रियवादी लोग होते हैं, सतत प्रियवादी लोग होते हैं दोस्त, क्या होते हैं, तो ये सुलभ होते हैं। भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, तो द्वितीय श्लोक किस पाठ है, तो भागवत पुराण से।
शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? तो शिक्षा संबंधी 5 संस्कार होते हैं। पूछ देगा कि संस्कार कितने होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं दोस्त, क्योंकि संस्कार से क्वेश्चन आपको बनेगा, 100% बनेगा, ये हम गारंटी लेते हैं। शिक्षा संबंधी 5 है दोस्त, ये जान लीजिए। अब देखिए, अब पूछता है ये सब कि गृहस्थ से, तो 1 है, जन्म के पहले, जन्म मरने के बाद भी 1 है, ये सब पूछता है दोस्त। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा। पुंसवन संस्कार कदा क्रियते? पुंसवान कदा क्रियते? जन्मतः पूर्व, जन्मतः पूर्व। वागदान किस संस्कार में होते हैं? वागदान किस संस्कार में होते हैं दोस्त? तो हम लोग पढ़े थे निष्क्रमण, निष्क्रमण। नेक्स्ट चलते हैं, का विशेषतः रक्षा, का विशेषतः रक्षा, तो हो जाएगा स्त्रीय, स्त्री को रक्षा करना चाहिए दोस्त, है ना। नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम, करा 26 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आत्मम, आत्मन, आत्मन। अब आते हैं दोस्त थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 से चलाइए दोस्त। तो विद्या के रच्यते, तो विद्या योगेन रच्यते, विद्या के रच्यते, तो विद्या योगेन रच्यते, योगेन रच्यते, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केशाम तत्वज्ञम पंडितः उच्यते, तो ये हो जाएगा केशाम तत्वतम पंडितः उच्यते, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्त। सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम कुटी किमर्थ आतपम मात्रात रक्षति न वृष्टे, कुटी किमर्थम आतप मात्रात रक्षति न वृष्टे। क्वेश्चन नंबर 29 के जवाब देना है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिन प्रयातवात हो जाएगा। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 को बताना है दोस्त। 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यादिगमाय। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा, ये तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यहाँ कर्मवीर कथा से। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो कर्मवीर है दोस्त, कर्मवीर कथा से लिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा, 31। 31 में करा है दोस्त, दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत्? तो राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। क्वेश्चन 31 तक हो गया। 32 से दोस्त, 32 से चलना है हमको। तो चलिए क्वेश्चन ध्यान से रिपीट करते रहिए, देखते रहिए, यही सब आपको क्वेश्चन लड़ेगा, है ना। 32 से चलिए दोस्त। तो परिश्रमी पुरुष कौन कौन वर्ण करती है? तो लक्ष्मी, लक्ष्मी हो जाएगा दोस्त। यत्र तत्र खंड नपी स चकार रिक्त स्थानम पुरत्ते, मतलब कि यहाँ डैश की जगह क्या भराएगा? तो कर्मकांडा नाम हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूल संक्रस्य का प्रति अनास्था जाता, अनास्था जाता तो मूर्ति पूजा दोस्त, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। स्वामी दयानंद से क्वेश्चन 2 से 3 रख लीजिए, आना ही आना है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब में आएगा, ऑब्जेक्टिव में 2-3 बनेगा, आपको सब्जेक्टिव में 1-2 बनेगा। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो टंकारा में हुआ था। टंकारा कहाँ है दोस्त? गुजरात। हो सकता है गुजरात राज भी पूछ सकता है आपसे, किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में। कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था। कितना? 1824 में हुआ था, 1824 में। इनका मृत्यु हुआ था, मृत्यु जो हुआ था दोस्त, मृत्यु जो हुआ था 1883 में हुआ था, 83 ईस्वी में हुआ था। और ये जो हुआ था दोस्त अजमेर में हुआ था, मृत्यु हुआ था अजमेर में, मृत्यु हुआ था। जन्म हुआ गुजरात के टंकारा में 1824 में, मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी में, अजमेर में हुआ था। अब स्वामी दयानंद का मूल नाम पता है क्या है? स्वामी दयानंद का मूल नाम मूल शंकर है। मूल नाम क्या है? मूल शंकर है दोस्त। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अब बताइए आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज के संस्थापक था स्वामी दयानंद सरस्वती, यही किया था आर्य समाज का संस्थापक। आर्य समाज, आर्य समाज का संस्थापक, संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कब किए थे? 1875 में किए थे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, है ना।
ये सब क्वेश्चन आपको बनेगा, VVI क्वेश्चन है स्वामी दयानंद से। आपको वेद के बारे में भी ये जागृत किया था, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। आपको SST में दे सकता है। SST में आपको कहाँ से बनेगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती कब किए थे, 1875 में। कहाँ किए थे, महाराष्ट्र के बम्बई में किए थे। आपको SST से बन सकता है क्या, स्वामी दयानंद से, कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। बहुत ही VVI क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो स्वामी दयानंद के गुरु बिरजानंद थे। क्या थे, बिरजानंद थे। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 37 के जवाब देना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रामायण। अयोध्या में राम मंदिर देखने जाते हैं दोस्तों, इसे भी अंदाजे मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा। तो 38 के भी दोस्त क्या हो जाएगा, मंदाकिनी नदी कहाँ है, तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट में है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, तो सीता को दिखा रहे हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कुल कितने पद है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कुल कितने पद है आपको ये बताना है दोस्त। तो ये हो जाएगा 10 पाठ है। क्या है, 10। क लोभ कृष्ट अभवत, अभवत, क लोभ कृष्ट अभवत, यही बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए इसका, डी। हाँ, पान्य हो जाएगा। दुराचारी क आसित, दुराचारी क आसित, तो दुराचारी व्याघ्र आसित। क्या होना आसित, व्याघ्र आसित, यानी बाघ, बाघ के बारे में बता रहा है दोस्त। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 43 नंबर देखना है। व्याघ्र पथिक कथा का पथिक कहाँ निमग्न हो गया, तो कीचड़ में दोस्त, कीचड़ में। व्याघ्र पथिक कथा में बाघ कैसा था, तो बाघ बूढ़ा था। अयम निजः परो बेति इति कस्य गणना अस्ति, 45 के पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लघु चेतसाम। दुखस्य विषय किम अस्ति, दुखस्य विषय किम अस्ति, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक अशांति। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं, तो वास्तव में अशांति के 2 कारण है। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं, तो 2 कारण हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। क्वेश्चन नंबर 48 पर पीड़न किस लिए होता है, तो पर पीड़न होता है नारा के लिए। क्या, नारा के लिए। वेद रूपम शास्त्रम किम भवति, वेद रूपम शास्त्रम नित्यत्यम अस्ति। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है, तो दृश्य धातु का लट लकार का रूप जो है दोस्त दृश्यस्ति था। बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा, तो बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा, देव। पादेन खज गोपाल, पादेन में कौन सी विभक्ति है, तो पादेन में कौन सी विभक्ति है दोस्त, तो पादेन में तृतीय विभक्ति हो जाएगा। कौन सी, तृतीय विभक्ति हो जाएगा दोस्त, तृतीय विभक्ति हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, 53 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 से चलेंगे। पश्यति किस लकार का रूप है, पश्यसी किस लकार का रूप है दोस्त, देखना है। तो लिट लकार का रूप है। नैति में मूल धातु क्या है, तो नी है, नैति, लेकिन मूल धातु क्या है, तो नी है। बच्यति किस लकार का रूप है, बच्यते किस लकार का रूप है, तो लिट लकार का रूप है, लिट लकार का रूप है। सह पद का मूल रूप क्या है, सह पद का मूल रूप क्या है, तो तत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा, मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा, यही बताना है। 58 के बी हो जाएगा, मति भी, मति भी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 59 से चलना है दोस्त। बहुत ही शानदार व्याकरण का क्वेश्चन मिलेगा ज़्यादा, है ना, व्याकरण का क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा। तो 59 से चलिए, देखिए, ऐसा किस सर्वनाम का रूप है, तो एतत हो जाएगा। तथा युक्तम चानी
सितम सूत्र का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सह ग्रामम गच्छनम ऋणम सस्पृष्टि, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्त, डी। ध्यान दीजिएगा, व्याकरण से ये सब क्वेश्चन आएगा। तो किम प्लस किम धन तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा, तो किमर्थम बनेगा दोस्त। क्या बनेगा, किमर्थम, ऑप्शन नंबर डी। कर्मवाची में कर्म में कौन सा विभक्ति होती है, कर्मवाची में कर्म कौन सी विभक्ति होती है दोस्त, यही आप लोग को बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर होना चाहिए 62 के 61 के, तो ये हो जाएगा दोस्त, गलती हो गया, चलिए सब। किम प्लस तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कुतः बनेगा, कुछ कुतः। कर्मवाच्य में कर्म में कौन सा विभक्ति होगा, तो प्रथम होगा। कर्म में कौन सा विभक्ति होगा, तो प्रथमा होगा, प्रथमा होगा दोस्त। 62 तक हो गया, 63 से चलेंगे, 63 से 63 से चलिएगा, है ना, 63 से चलिए। अव्यय के योग में किस विभक्ति का व्यवहार किया जाता है, अव्यय के योग में किस विभक्ति का व्यवहार किया जाता है, तो हो जाएगा प्रथमा। कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है। यव्यभ्यो गांव गाम वार्यति क्षेत्रीय किम सूत्र का उदाहरण है, तो वारणार्थ नामी तक से है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रिया की विशेषता बतलाने वाला कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त, देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया, है ना। वैसी प्रथमे सूत्र से द्विप प्रत्यय किस शब्द में हुआ, तो किशोरी में होगा दोस्त, है ना। क्वेश्चन नंबर 68 के बताना है आप लोग को, हाँ, तो हो जाएगा उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति है, तो उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 69 को चलिए, 69 6 पर 9 69 पर चलिए दोस्त, हाँ 6 पर 9 69 से चालू करते हैं। बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो चतुर्थ विभक्ति नहीं होती है। किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति होती है, तो अस्य में दोस्त। अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हो गया, अब उपसर्ग, उपसर्ग तो पता है आपको, है ना, उपसर्ग तो पता होना चाहिए। जैसे कि जो शब्द के किसी शब्द के पहले लग जाए उसे उपसर्ग, किसी शब्द के अंत में लगे तो प्रत्यय कहलाता है। तो अभी देखिए, अभी शुरू हो रहा है, तो अभी हो जाएगा दोस्त। आप पूछेगा प्रत्यय इसमें कौन है, तो अभी हटा देंगे, ज्ञान हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। दोस्तों सब ध्यान। अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, अति उपसर्ग से बहुत ही अभी हम बता दें, आप लोग बता सकते हैं कि अति उपसर्ग से कौन सा उपसर्ग बनेगा, जो शब्द के पहले जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है दोस्त। अगर उसके आगे हम अति लगा देंगे तो कौन सा उपसर्ग, कौन सा शब्द बनेगा, ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है। तो बताइए, अति उपसर्ग में, अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, अति, अति उपसर्ग से आतुरह बनेगा। क्या बनेगा, आतुरह। कहिए अति है तो आतु कैसे आ रहा है दोस्त, तो संस्कृत में थोड़ा सा रहता है कन्फ्यूजन, ये सब सोचिएगा नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 72 का सी होगा। अब आ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, आ से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, आहार, अभिमान, अभियान नहीं बनेगा, आहार है, आचरण है, आश्रम है, लेकिन ये नहीं बनेगा, यानी यही होगा ऑप्शन। 73 तक हो गया, चलिए 74 से चलते हैं दोस्त। 74 से पराजय में कौन सा उपसर्ग है, पराजय में बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्त। पराजय तो परा हो जाएगा दोस्त, उपसर्ग पूछ रहा है जो शब्द के पहले जुड़ा है, देखिए परा, परा जोड़े जय, पराजय। निस्सार में कौन सा उपसर्ग है, निस्सार, निस्सार में कौन सा उपसर्ग ही बताना है आपको, हाँ तो हो जाएगा निस उपसर्ग। दुष्ट में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग प्रति से बहुत क्वेश्चन बनेगा, उपसर्ग प्रति से बहुत ऑब्जेक्टिव में आएगा दोस्त, ये सब ध्यान दीजिएगा। दुष्ट में कौन सा उपसर्ग है, दुष्ट तो द्रष्ट है दोस्त, द्रष्ट। दुष्ट में कौन सा उपसर्ग है, तो दृष्ट है। 76 के आपको सी हो जाएगा। हाँ, किस पद में परि उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा परि, परिणाम, परि जोड़ नाम, परिणाम। किस पद में अनुपसर्ग नहीं है, अनु नहीं होना चाहिए, नहीं वाला पर भी ध्यान देना है, तो इसमें नहीं है, बाकी अनु है, इसमें भी अनु आ जाएगा, इसमें भी अनु आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। किस शब्द में दी उपसर्ग नहीं है, दी उपसर्ग नहीं होना चाहिए, है ना, तो विरामह में नहीं होना चाहिए, विरामह में, बाकी व्यर्थ में है, विशेष में है, वेदना में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं। देखिए,
प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बना, प्र से कौन शब्द करा नहीं बना है, जो देखना है नहीं पर ध्यान देना। तो प्रवेश है, प्रगति है, प्रश्न है, लेकिन प्रदेश नहीं बनेगा दोस्त, यही हो जाएगा। अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो टाप हो जाएगा, टाप। गच्छतम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, गच्छतम में कौन सा प्रत्यय है दोस्त, सत्री प्रत्यय है, सत्री। गमनियम में कौन सा कृत प्रत्यय है, गमनियम में कौन सा तृतीय प्रत्यय है दोस्त, तो 83 के बी हो जाएगा, अन्य प्रत्यय है। नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो नारी शब्द में आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ऋण प्रत्यय है, ऋण पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 से चलिएगा, ऋण प्रत्यय है 85 से 84 तक हो गया, 85 तक। चलिए, अस्था प्लस अक्तवा में कौन सा शब्द बनेगा, 85 में देखना है दोस्त, तो स्थितवा बनेगा, क्या अस्तित्वा। लौकिक में कौन सा प्रत्यय बनेगा, ठक प्रत्यय बनेगा, ठक। परनम्य में कौन सा प्रत्यय बनेगा, परनम्य में लियप प्रत्यय बनेगा। अस्मिर प्लस सत्री से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा शायद बी, हाँ बी होना चाहिए, 88 के तो बी होना चाहिए दोस्त, बी होना चाहिए। अस्मृति प्लस सत्री में कौन सा शब्द बनेगा, स्मृतः हो जाएगा दोस्त। सत्य जोड़ जनः का संधि करें, सत्य जोड़ जनः का संधि क्या हो जाएगा दोस्त, सज्जन हो जाएगा, कुछ सज्जन हो जाएगा, सज्जन। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, बस बने रहिए इस चैनल पर। चैनल का अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि समय 2 से 4 दिन और बच रहा है दोस्त। अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन करें, अधिक से अधिक रिवीजन करें। बहुत ही कम समय बच गया, पिछले कम से कम 5 से 6 साल तक के कम से कम दोनों शिफ्ट का, दोनों सीटिंग का याद कीजिए, उसी से आपका काम बन जाएगा। अगर मैथ है तो मैथ का रिवीजन कीजिए, उसी को आपको अच्छा परसेंटेज दिलाने में काफ़ी मदद करेगा। आज के लिए इतना ही दोस्त, बने रहिए।